हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 12 का मैथ्स हम करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अच्छे से आप इनको प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको मैट्रिक्स आती है तो हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब बेसिक करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, और अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाले। ठीक है, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन। लेट ए इक्वल्स टू, 2 by 2 की मैट्रिक्स है बच्चों। 2 3 4 2। बी है 1 - 2 3 5। सी है -2 3 5 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर आप सीधा ये लिखो। ठीक है, फाइंड ए प्लस बी, ये बताना है आपको। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमें चाहिए a प्लस बी, यानी हमारे पास क्या है। a प्लस बी में मैट्रिक्स ए है 2 3 4 2, प्लस बी, इसके भी एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 -2 3 5। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समझते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो a11 का a11 के साथ एडिशन होगा, यानी 2 + 1। फिर इसका इसके साथ होगा 4 + 3, इसका इसके साथ होगा 3 + -2 एंड 2 + 5। ठीक है, और सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 एंड ये 7। बस इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए, अब अगर आपके सामने यहाँ पे होता a - b, तो क्या करते। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। सिमिलरली 2 3 4 2, माइनस करना है आपको 1 - 2 3 5। क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a11 से a11 माइनस करना है, a12 से a12 माइनस करना है, इससे a21 से ये माइनस करेंगे, और इससे 2 - 5 ये आ जाएगा। और यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिख देंगे। देखिए, 2 - 1 1 आ गया, 4 - 3 1 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, एंड ये -3 आ गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाएगी अगर a - b करना है तो। नोट करेंगे, फिर कुछ और ऑपरेशंस इस पे हम करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए एक ऑपरेशन और करेंगे हम यहाँ पे।
ध्यान से देखिए इसको। अगर आपको यहाँ पे करना है 3a माइनस सी, तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम? 3 ये हो गया, a है आपके पास 2 3 4 माइनस सी क्या है? -2 3 5 4। ऑलराइट, अब क्या कर सकते हैं? पहले इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 3 इंटू 2 मतलब इसको अंदर लेके जाएंगे मैट्रिक्स के, फिर 3 इंटू 4 3 इंटू 3 3 इंटू, एक ऑपरेशन एक बार में करेंगे, है ना, ताकि हम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। अब देखिए 3 इंटू 2 हो गया 6, 6, 3 इंटू 3 9, 3 चौक 12, 3 इंटू 2 6, माइनस ये आ गया -2 5 3 4, माइनस करना है इनको, तो 6 माइनस -2 12 माइनस 5, फिर 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4। डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं 6 माइनस माइनस यानी प्लस, 6 प्लस 2 8, 9 माइनस 3 6, 12 माइनस 5 7 एंड 6 माइनस 4 2। दैट्स इट। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल ऑपरेशन है ना। अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करें? तो यहाँ पे समझिए, इसमें थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कैसे करता है। A1 B1 C1 D1, इस तरह से एलिमेंट्स के नाम रख लीजिए, या ABCDEFG, जैसे अलग अलग रख लेंगे, आपकी मर्जी है। A2 B2 C2 D2। तो देखिए यहाँ पे ये समझना है कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो कॉलम है, इसकी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखिए A1 इंटू A2, A1 A2 प्लस ये भी तो है इसके फर्स्ट रो का एलिमेंट, तो B1 इंटू, और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इनको आपस में करेंगे B1 C2, तो ये आ जाएगा आपका A1। अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है? A21। ठीक है, A21, तो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? C1 A2 प्लस B1 C2। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को ऑफ रो को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम से, सेकंड एलिमेंट ऑफ रो को सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉमन से मल्टीप्लाई करना, कॉलम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, फिर अगर हमें निकालना है यहाँ पे A12, ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको देख के आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ये चीज समझनी है। तो फर्स्ट रो ये हो गया A1 B2 प्लस B1 D2 हो गया। अगर आपको निकालना है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो ये आ जाएगा C1 B2 प्लस D1 D2। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, और इसी की हेल्प से, इसी तरह से हम इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को और बी को। ठीक है, तो ये नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे यही तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो a इंटू बी हमें चाहिए, है? यानी ये रहा A 2 3
4 2 इंटू बी 1 -2 3 5। ठीक है, क्या करना है समझना। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ना सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, अब तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 4। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 टू जा 6, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10। क्या आ जाएगा ये, ए इंटू बी निकाले हैं हमने, -2 -1 26 और 19। ठीक है, तो ये ए इंटू बी आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, बी इंटू ए निकाल के देखिए और चेक करिए कि क्या ये दोनों बराबर आते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम नॉर्मली, ठीक है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो मैट्रिक्स में क्या ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये आपको चेक करना है। चलिए नोट करेंगे और फिर अगला सॉल्व। ठीक है, चलिए एक और करते हैं और इस बार ठीक हम ये परफॉर्म करते हैं, बी इंटू ए। बी इंटू ए इज इक्वल टू, बी है 1 -2 3 5 इंटू ए 2 3 4 2। सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा A12, कितना है 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 2। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस 9। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ पे 2 होगा, है ना, 1 इंटू 2 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9। यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। ठीक है, इसको -4 है ना, -2 इंटू +2 -4 आ गया, एंड फिर प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15। यहाँ पे फिर हम -2 इंटू 4 -8, और अगला होगा -2 इंटू 4 हो गया 5 इंटू 2, ये वाला 5 इंटू 2 हो जाए, कितना आ गया +10। आगे सॉल्व करेंगे, तो 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 - 4 11, और -8 प्लस 10 2। ये आ जाएगा बच्चों बी इक्वल टू, है ना, नोट कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए ए इंटू बी या बी इंटू ए बराबर है? तो मैट्रिक्स में ये बराबर नहीं होते, इसीलिए ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते। नोट कर लेंगे।
चलिए अगला सवाल कीजिए, नोट डाउन करेंगे इसको। क्वेश्चन 2, कंप्यूट ए माइनस बी, बी ए प्लस ए बी बी ए। ठीक है, तो इनको ऐड करना है। सिंपल है बच्चों, ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब ऐड करना है आपको a माइनस बी बी ए, ठीक है, प्लस ए बी बी ए, तो a को a से ऐड कर दीजिए, है ना, a प्लस ए बी प्लस बी, तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब माइनस बी प्लस ए प्लस बी, है ना, एंड ए प्लस ए, क्या आ जाएंगे, सिंपली ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, a प्लस ए 2a 2b, ये 2a माइनस बी प्लस बी 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सरल है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, कंप्यूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab। ठीक है, चलिए ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है एंड यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, ऐड करना है इसमें 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab। ठीक है, तो चलिए इनको आपस में सबसे पहले तो ऐड करके देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है आपके पास तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सिंपल और छोटी क्लास का फॉर्मूला है, आपको जरूर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसकी जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b प्लस सी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, कंप्यूट, सबसे पहले है आपके पास cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, ये है साइन स्क्वायर x
cos स्क्वायर x, ठीक है। और इसी में ऐड करना है हमें sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, फिर ये आ जाएगा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसमें आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, मुझे पता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आइडेंटिटी है बच्चों, ये पता होगा आपको, है ना, क्लास 10th वाली। बिकॉज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 आ गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 आ गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1 है, एंड cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x भी 1 है। तो ये आपका फाइनल मैट्रिक्स आ गया। नोट कर लेंगे बच्चों, किसी को अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।